बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने जो सा था न्यूक्लियर स्पिन पढ़ा था कुछ डेज़ पहले, तो उसका कुछ रह गया था बाकी का हिस्सा जो हमने रिप्रेजेंटेशन उसकी पढ़नी थी, तो वो हम आज डिस्कस करते हैं। तो उस दिन जो हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि न्यूक्लियर स्पिन और एंगुलर मोमेंटम के बारे में क्या होते हैं। न्यूक्लियर स्पिन और एंगुलर मोमेंटम, कोई भी किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, जब वो दो तरह की मोशन करते हैं अपने अंदर न्यूक्लियस के अंदर, तो एक तो उनकी स्पिन मोशन होती है जिसकी वजह से वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम पैदा होता है, और दूसरी ऑर्बिटल मोशन जिसकी वजह से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पैदा होता है। और जो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है या टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, उसको हम किसके को लिख लेते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम के। तो ये सारा हमने उस दिन पढ़ा था कि कैसे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसके बाद हमने देखा था कि उसकी मैग्नीट्यूड कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमने रिप्रेजेंटेशन नहीं देखी थी। रिप्रेजेंटेशन जो है वो आज हम स्टडी करेंगे, देखते हैं कि कैसे वो हम उसकी न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आई की वैल्यूज़ जो सी होती है एंगुलर मोमेंटम की, कैसे कैसे निकलती हैं, 0, 1, 3/2, 1/2। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमने उस दिन पढ़ा था, टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम वो हमें पता है कि टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो किसी भी न्यूक्लियस का न्यूक्लियस का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है उसके टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है। तो इसको हमने देखा था कि हम समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिग्मा एल आई प्लस सिग्मा एस आई। तो हम इसको किस सूरत में लिख सकते हैं, समेशन की फॉर्म में इस तरह, और जब हम वेक्टर फॉर्म में इसको कैपिटल एल प्लस कैपिटल एस की शक्ल में लिख सकते हैं। फिर हमने देखा था कि इसकी मैग्नीट्यूड जब हम लेते थे तो मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखते थे। मैग्नीट्यूड का लेने का तरीका था आई इंटू आई प्लस 1 एच कट। ठीक है। तो ये जो आई अंडर रूट आई इंटू आई प्लस 1, आई जो सा था हमें पता है आपको न्यूक्लियर स्पिन को कहते हैं। तो यही हमें वैल्यूज़ बताएंगी कि किस तरह न्यूक्लियस जो से होता है वो उसकी वैल्यूज़ निकलती हैं, और हमें इससे पता चलेगा आई की वैल्यू से। एच जो सा था वो हमें साथ लेते थे, एच कट कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट। तो जब भी हम न्यूक्लियर स्पिन या एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो हम साथ एच कट लाजमी लिखते हैं, कांस्टेंट को हम इसके साथ लाजमी लिखते हैं। तो ये न्यूक्लियर स्पिन की जो वैल्यू है आई जो से हम इसको कह देते हैं न्यूक्लियर स्पिन। तो आई की वैल्यू ने पढ़ा था क्या क्या हो सकती हैं, 0, 1, 1/2, 3/2। तो ये वैल्यूज़ हम कैसे निकाल सकते हैं, इस तरह की वैल्यूज जो सी कैसे निकलती हैं इसमें, तो वो हम नेक्स्ट जो से हम वही देखते हैं। फिर ये जो इसकी मैग्नीट्यूड हमने लिखी थी अंडर रूट आई इंटू आई प्लस 1 एच कट, तो ये इसकी ये वैल्यू है किसी भी टोटल न्यूक्लियस के जब हमने निकालना टोटल एंगुलर मोमेंटम, तो उसके लिए हम यही वैल्यूज यूज़ करेंगे मैग्नीट्यूड की इक्वेशन। ये तो होती है टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए। अगर हमने सेम इसी तरह स्पिन एंगुलर मोमेंटम की निकालनी है तो आप जैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं या स्पिन एंगुलर मोमेंटम, चलो मैं वैसे पूरा लिख देता हूँ, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो मैग्नीट्यूड के लिए तो वो उसके मोड और वो ऊपर वेक्टर का साइन डालते हैं। तो चलो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस अंडर रूट एस इंटू एस प्लस 1 एच कट। तो जब भी हमने जब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी हो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की, तो हम इस इक्वेशन के ज़रिए फाइंड आउट करेंगे। इससे हम इसी तरह ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए हम इसी तरह यही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपने याद रख लेनी अच्छे तरीके से, ताकि ये आगे जो से मेरी ये काम आनी है, भूले ना फिर बाद में। एल इंटू एल प्लस 1 एच कट। ठीक है, कैपिटल एल से भी रिप्रेजेंट कर लो या स्मॉल एल से। तो ये हमारी हो गई मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करनी है, टोटल एंगुलर मोमेंटम की या स्पिन एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड। यहाँ तक तो हो गया हमारी मैग्नीट्यूड, जो हमने उस दिन भी डिस्कस कर लिया था।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। ठीक है, तो ये जो होती है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम हमेशा देखते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में, न्यूक्लियर स्पिन को। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में जब भी हम देखते हैं इसको, तो हम इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो z एक्सिस के अलोंग कंसीडर कर लेते हैं। z एक्सिस के अलोंग हम इसको देखते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन, इसकी न्यूक्लियर स्पिन कैसे हो रही होती है। ठीक है, तो हम इसको जैसे अगर एंगुलर मोमेंटम को लिखना है तो आई जेड इज इक्वल टू एम एच, ये इक्वेशन हम याद करते हैं एम एच का। आई जेड जो है इधर z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम का z कंपोनेंट है विद रिस्पेक्ट टू सम z एक्सिस। m जो रिप्रेजेंट करता है वो न्यूक्लियर स्पिन को ही रिप्रेजेंट करता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए कि किस अगर 3/2 है न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू आती है, तो वो कैसे उसकी न्यूक्लियर स्पिन 3/2 के लिहाज से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो 3/2 हो सकती है, -3/2, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी ये उसके लिए ये साइन इस्तेमाल करते हैं हम, कैपिटल एम। तो एच कट जो है वो साथ हम प्लांक्स कांस्टेंट जो सा होता है वो साथ वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हमने नेक्स्ट हम देखते हैं हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। अब न्यूक्लियर स्पिन को फ़र्ज़ किया कि ये तो हमने पढ़ ली सारी इसकी वैल्यूज़ की, हमने कैसे इसको फाइंड आउट करना, मैग्नीट्यूड के लिहाज से उसकी कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है। अब हम जो नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं वो यही देखेंगे हम कि कैसे हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन देखनी है।